हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोस से हेल्प हो रही होगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल पे बीएड के कोर्स टाइटल जो है जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग या टीचर एजुकेशन या एनवायरनमेंट एजुकेशन, तो वो कोर्स टाइटल आप देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं और अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक्स अवेलेबल है और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो मेन कोर्स टाइटल है उसके टॉपिक्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पीस एंड वैल्यू एजुकेशन गाइडेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और सेकंड इज़ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, उस पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड स्कूल मैनेजमेंट का भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। सारी जो जितने भी यूनिट्स हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके विज़िट कर सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे वीडियोस से वन सेकेंड कहना चाहती हूँ, हेल्प हो रही है तो मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करें। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑफ द कोर्स टाइटल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन। इस पर हमने 2 सब यूनिट्स फर्स्ट यूनिट के अपलोड किए हुए हैं। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज और इनका रिलेशन क्या है, और हमें पढ़ना है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और हमें पढ़ना है इसमें बाय मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स। ये बहुत बड़ा सब यूनिट है तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। ठीक है, मैं पेपर के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको मानो एग्जाम में आया ये सब तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज की डेफिनेशन। ठीक है, होम लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप, होम लैंग्वेज इज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। ठीक है, ऑफन लर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। ये ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो हम किससे सीखते हैं, पेरेंट्स और केयर गिवर्स, जो हमें मतलब बच्चों को जो संभालते हैं। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स कल्चरल बैकग्राउंड एंड अर्ली डेवलपमेंट। इससे क्या हम देखते हैं बच्चे में वो अपनी कल्चर से बैकग्राउंड रहता है, जो उसका रहन सहन है, जिस फैमिली में वो बैठता है उसका मतलब कल्चरल बैकग्राउंड दिखता है हमें बिकॉज ऑफ होम लैंग्वेज। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे स्कूल लैंग्वेज जो है ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आप इसके अपोजिट में लिखोगे इनफॉर्मल। ठीक है, यूज स्कूल लैंग्वेज इज फॉर्मल लैंग्वेज यूज फॉर इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है ये लैंग्वेज डिफरेंट होती है फ्रॉम होम लैंग्वेज। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है तो हमने जब देखा कि हम जब अपने फैमिली में बात करते हैं वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उस लैंग्वेज का एक्सेंट भी अलग होता है। लेकिन जो टीचर हमें पढ़ाता है उस लैंग्वेज का एक्सेंट भी अलग होता है और तरीका भी जो है वो लैंग्वेज का अलग होता है। ठीक है, नॉर्मली हम होम लैंग्वेज में अपनी जो है कश्मीरी हो गया या हिंदी हो गया वो हमारी होती है, लेकिन स्कूल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे इंग्लिश होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो वो हो गया स्कूल लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जो पढ़ाने के लिए स्कूल में यूज़ की जाती है। फिर अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस देखें, ठीक है, पहले तो इम्पॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखना होम लैंग्वेज में। ठीक है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। कॉग्निटिव मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे बच्चा जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज जो उसकी होती है, होम लैंग्वेज होती है, वो उसी में अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाता है। वो स्कूल लैंग्वेज जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और उसका जो दिमाग है उसकी भी ग्रोथ हो जाती है, मतलब सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसमें आती है। इससे वो मतलब अपनी फैमिली से कनेक्ट रहता है, अपने कल्चर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट में आप ये लिखना। सेकंड पॉइंट आप लिखना इसमें कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन, बच्चे इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं ज़्यादा और सोशल रिलेशनशिप घरों में डेवलप होती है। ठीक है, एंड फॉस्टर सोशल रिलेशनशिप विद इन हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी। सोशल रिलेशन एक अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होती है बिकॉज ऑफ होम लैंग्वेज। कहाँ पे, एक तो फैमिली में और अपनी सोसाइटी में। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंस आप लिखना है इसमें लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। जैसे मानो कश्मीरी है या डोगरी है, ठीक है, तो या गोजरी है, ये जो लैंग्वेजेस है ये प्रिजर्व रहती है जब एक बच्चा होम लैंग्वेज सीखता है या एक इंसान जब अपनी होम लैंग्वेज सीखता है। इससे उसकी कल्चरल हेरिटेज जो है वो प्रिजर्व रहती है। ठीक, या उसकी लैंग्वेज प्रिजर्व रहती है फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिखोगे। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज देखेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज, फर्स्ट इज एक्सेस टू एजुकेशन। इससे हम तालीम हासिल करते हैं, किससे, स्कूल लैंग्वेज से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एकेडमिक सक्सेस। जो हम स्कूल में सक्सेस लेते हैं, डिग्रियाँ वगैरह लेते हैं, उसके लिए ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये स्कूल्स में पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एजुकेशनल सिस्टम में ये लिखना इधर की, मतलब इससे सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस मिलती है, ये उसके लिए क्रूशियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड इज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट का जो है करियर इससे अच्छा होता है। कल को अगर वो अब्रॉड जाए तो वहाँ पे जब वो स्कूल लैंग्वेज में बात करेगा तो वो बहुत डिसेंट लगेगा और उसका करियर अच्छा रहेगा। उसको ग्लोबल जो है रिसोर्सेज मिलेंगे, मतलब जो मैंने पहले बोला ग्लोबली वो कहीं भी काम करे, जब वो स्कूल लैंग्वेज सीखेगा तो उसको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। थर्ड इज सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ जुड़ के रहना।
स्कूल लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन इंटेग्रेट इनटू ब्रॉडर सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद peers एंड टीचर्स। स्कूल लैंग्वेज की वजह से वो ब्रॉडर सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं। मतलब कि अगर कश्मीरी की वजह से, होम लैंग्वेज की वजह से एक इंसान ऑल ओवर द कश्मीर इंटरेक्ट कर पाता था लोगों से, लेकिन जब उसने स्कूल लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश सीखी, मेजरली मैं इंग्लिश की बात करें क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा सेकंड स्कूल लैंग्वेज है, ठीक है, तो जब वो यहाँ से केरला गया या अब्रॉड गया तो वो बहुत सारे लोगों की वजह के साथ बात कर सकता है बिकॉज ऑफ स्कूल लैंग्वेज, ठीक है। सोशल इंटेग्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ स्कूल लैंग्वेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज डिवाइड। चैलेंजेस ऑफ ए लैंग्वेज डिवाइड, ठीक है। ये जो हमने अपनी भाषा डिवाइड करी, ये अलग हेडिंग लिखना है, चैलेंजेस ऑफ ए लैंग्वेज डिवाइड। ये जो हमने भाषाएं डिवाइड करी, मतलब होम लैंग्वेज एक और फिर स्कूल लैंग्वेज एक, तो इससे क्या कुछ बेनिफिट मतलब ड्रॉबैक्स रहेंगे, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स में आप लिखना, फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग। लैंग्वेज बैरियर, बैरियर क्या होते हैं, दीवार या रुकावट, इस हिसाब से, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग, सम चिल्ड्रंस फेस डिफिकल्टीज व्हेन देयर होम लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज। कुछ बच्चे जब वो घर पे एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक भाषा इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में दूसरी, तो उनको कुछ बच्चों को, ठीक है, या कभी कभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में। उससे क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा कॉम्प्रिहेंशन में, पार्टिसिपेशन में एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में, पार्टिसिपेशन में एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में उससे उनके इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा। वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे साइंस टर्म्स या कुछ और लैंग्वेज में टीचर ज़्यादा जब इंग्लिश यूज़ करेगा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो आगे क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। जब घर पे एक लैंग्वेज होगी, स्कूल में एक, तो टीचर को क्या करना चाहिए, जो बच्चों के अर्ली एजेस है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादातर होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब वो इसके साथ अडाप्ट होंगे तो टीचर को स्विच करना है टू द स्कूल लैंग्वेज जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज एडवाइस फॉर द टीचर। अच्छा, सेकंड जो चैलेंज है दैट इज कल्चरल टेंशन। कल्चरल टेंशन, इसमें टेंशन क्रिएट होती है बच्चों के कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन रखना और फिर स्कूल लैंग्वेज में अडाप्ट होना। एक तो उनको अपनी लैंग्वेज में मेंटेन रखनी है, वो कल्चरल जो है अडेप्टेशन वो भी मेंटेन रखनी है, और यहाँ से स्कूल लैंग्वेज के साथ भी अडाप्ट होना है, ठीक है। तो ये अडाप्टेशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब घर पे एक लैंग्वेज है फिर स्कूल में दूसरी भाषा बोल रही है, तो इससे क्या होगा, कल्चरल टेंशन जनरेट होगा। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन कॉन्फिडेंस। मैंने पहले ही बोला, जब वो घर पे 2 साल 4 साल एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, होम लैंग्वेज, फिर जब वो स्कूल जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते उससे, मतलब ज़्यादा जिनको इंग्लिश नहीं आती, आप देखोगे वो क्या करते हैं, जब भी वो फ्रेंड्स से मिलते हैं या क्लासमेट से, तो उनमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाती है, लेस कॉन्फिडेंस आप लिखना, या लेस कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से उनके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। ओवरऑल स्कूल एक्सपीरियंस में उनकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ठीक है, ये आप 3 ड्रॉबैक्स है, चैलेंजेस लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखना बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ दिस लैंग्वेज डिवाइड, या लैंग्वेज डिवाइड, या ये जो बाईलिंगुअलिज्म है, बाई मतलब दो, लिंगुअलिज्म मतलब लैंग्वेज, ठीक है। ये जो होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब ये है बेनिफिट। फर्स्ट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। मेजरली जब बच्चे 2 लैंग्वेजेस सीखेंगे, पहले होम लैंग्वेज फिर साथ ही साथ स्कूल लैंग्वेज, तो वो क्या कर पाते हैं, उनका जो दिमाग है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब वो फिर अडेप्ट कर पाते हैं अच्छे से, कोई भी कल को प्रॉब्लम आए, ठीक है, जो 2 लैंग्वेजेस से डील करते हैं। सेकेंड इज कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस, बीइंग बाइलिंगुअल अलाउज चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट बोथ देयर ओन कल्चर एंड द डोमिनेंट कल्चर इन सोसाइटी। जब बच्चे 2 लैंग्वेजेस से डील करते हैं तो उनको अपनी जो होम लैंग्वेज है उससे अपना कल्चर पता चलता है, उसका अप्रिशिएट करते हैं वो, और जब वो स्कूल लैंग्वेज बोलते हैं तो उससे वो जो हमारी डोमिनेंट कल्चर मतलब इंग्लिश जिसमें आता है तो वो उस सोसाइटी को भी जो है अप्रिशिएट करते हैं। थर्ड इज एजुकेशनल सक्सेस। हमें पता है जो बच्चे दोनों लैंग्वेज से अडाप्ट होते हैं, स्कूल लैंग्वेज से ज़्यादातर, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है उनके अंदर, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे फिर वो कहीं पे भी स्टेज पे बोलना हो, वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, तो उससे क्या होगा, उनको एजुकेशनल सक्सेस मिलेगी, वो कल को करियर में कहीं पे भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे दोनों लैंग्वेज जो है एक अच्छा रोल या क्रिटिकल रोल करते हैं, प्ले इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर सक्सेस। तो टीचर्स को क्या करना है, जो एक गैप जो है वो फिल करनी है, ब्रिज डेवलप करना है बिटवीन बोथ होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, ठीक है, ताकि एक इंक्लूसिविटी आए। मतलब अगर कोई बच्चा बाहर का है, उसको होम लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो टीचर को क्या करना है, स्कूल लैंग्वेज में ही समझाना है ताकि इंक्लूसिविटी आए, ठीक है। डिफरेंट स्टेट से कहीं पे बच्चे आए हैं, ठीक है, तो जब एक टीचर स्कूल लैंग्वेज में पढ़ाएगा ना कि होम लैंग्वेज में, तो उससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी आएगी, मतलब कि टीचर सबको साथ लेके चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो लैंग्वेज में कुछ स्किल्स होते हैं, जैसे हमें पता है लैंग्वेज जो है ये हमें कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं, तो ये जो लैंग्वेज है ये कैसे हम सीखते हैं, लिसनिंग स्किल से, जब हम पहले सुनते हैं, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, हम जब ये सब करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम ट्रेन होते हैं एक लैंग्वेज में। अक्रॉस का मतलब क्या है, अक्रॉस का मतलब है पूरा या हर जगह, ठीक, लैंग्वेज हर जगह है, किसमें, करिकुलम में। करिकुलम का मतलब है वो प्लान या स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लान और स्ट्रक्चर जो स्कूल या एजुकेशनल सिस्टम बनाता है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है,
इसमें डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, कैसे सीखना है और उनकी प्रोग्रेस कैसे चेक की जाए। तो ये होता है करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब है कि हर सब्जेक्ट जिसमें क्या आता है, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश या हिंदी तक सीमित नहीं है। सीमित मतलब वहाँ तक बस महदूद नहीं है, ये लैंग्वेज हर जगह है, हर सब्जेक्ट में है। ठीक। इस अप्रोच के ज़रिए स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में अपने लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करते हैं, चाहे वो रीडिंग, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग हो। ठीक, हर किसी सब्जेक्ट में लैंग्वेज होती है। ठीक, और वो इसकी वजह से अपने स्किल्स डेवलप करते हैं, हर किसी सब्जेक्ट की वजह से अपने स्किल्स डेवलप करते हैं। कौन कौन से स्किल्स आते हैं इसमें? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसको आप LAC, अगर एग्जाम में LAC आया तो इसका मतलब यही है। ठीक है, language across the curriculum is the idea that language, reading, writing, speaking and listening is a tool for learning in every subject including science, math, history and सोशल स्टडीज़। तो ये जो लैंग्वेज हम हर किसी सब्जेक्ट में देते हैं सेम, या जो भाषा हम हर किसी सब्जेक्ट में लिखते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रमोट करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सप्रेस आइडियाज एंड ग्रास्प कंटेंट थ्रू लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक, इसकी वजह से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उनकी एंगेजमेंट होती है, ताकि वो इस किसी भी भाषा में अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करे। अगर आप देखोगे, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो एक्शंस में कितना ही बोलता है इंसान, इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखिए ये कैसे काम करता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है। साइंस में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री समझते हैं और मैथ्स में क्वेश्चंस। ये सब लैंग्वेज के ज़रिए ही होता है। सेकंड पॉइंट, राइटिंग टू क्लैरिफाई थिंकिंग। जब स्टूडेंट्स अपनी आइडियाज़ लिखते हैं, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करना या मैथ्स के सॉल्यूशंस लिखना, तो वो अपनी सोच को और बेहतर समझ पाते हैं। ठीक, और ये जो वो समझते हैं, ये किसकी वजह से? वो जो साइंस में लिखते हैं वहाँ पे वो कौन सा स्किल इस्तेमाल करते हैं? राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल से ही वो यहाँ पे मानो कौन सी क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ लैंग्वेज। चाहे वो लिखते हो, चाहे वो बोलते हो, तो वहाँ पे वो भाषा का ही तो इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्पीकिंग एंड लिसनिंग फॉर कोलैबोरेशन। क्लास में अगर डिस्कशन हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, जो हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। जब बच्चे ग्रुप में डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक, तो वहाँ पे वो स्पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो दूसरों का सुनते हैं वहाँ पे वो लिसनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी यहाँ पे भी देख सकते हो आप, लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना है यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे आप लिखना है इम्पोर्टेंस। ठीक है, फर्स्ट अगर देखा जाए साइंस में, ठीक है, जब स्टूडेंट्स साइंस की टर्म समझते हैं, लैब रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो टॉपिक्स को क्लियरली समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा साइंस में कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड इज़ मैथ्स में कैसे। मैथ्स में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इससे वो अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर पाते हैं। थर्ड इज सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री या सोशल साइंस। ठीक है, सोशल स्टडीज़ लिखना, वहाँ पे कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स असल में किस में आते हैं? करिकुलम में। और ये सब्जेक्ट्स क्या है? नॉन लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज हर जगह इस्तेमाल होती है। और लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं? रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया। सोशल स्टडीज़ की बात करें, हिस्ट्री या सोशल इश्यूज डिस्कस करते वक्त लैंग्वेज हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में, जिससे स्टूडेंट्स अच्छे एसेज या आंसर्स लिख पाते हैं। फोर्थ इज आर्ट्स। आर्ट के अंदर अपने क्रिएटिव थॉट्स को एक्सप्रेस करना, किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करना या परफॉर्म करना जो है, वहाँ पे सब लैंग्वेज का हिस्सा है। अब हम देखते हैं लैक के एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस यहाँ पे साइड में नीचे आप लिखना। फर्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जब स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा सोचने, एनालाइज करने और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लायक बनते हैं। ठीक,
फोर्थ इज कम्युनिकेशन स्किल्स। हर सब्जेक्ट में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं जिससे फ्यूचर में उनको करियर या डेली लाइफ में फ़ायदे होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, आप देखोगे आप उसमें भी इंग्लिश सीखते हो, है कि नहीं। चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ो ना, मतलब कभी कभी तो, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीखते हो। अगर कोई साइंस स्टूडेंट है फिर भी वो इंग्लिश सीखता है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है या कोई भी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट कर पाता है अच्छे से। डीप अंडरस्टैंडिंग, जब यहाँ पे लिखना एक और पॉइंट, डीप अंडरस्टैंडिंग, जब स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को एक्सप्लेन या लिखते हैं वो उस टॉपिक को और अच्छे से समझ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इंगेजमेंट, यहाँ पे लिखना फोर्थ पॉइंट, एंगेजमेंट, लैंग्वेज के जरिए डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है, अगर वो एक्शंस के ज़रिए बोलेंगे, कुछ मुंह से बोलेंगे ही नहीं ना सुनेंगे, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग माहौल नहीं डेवलप होगा। लेकिन जब वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, स्पीक करेंगे, लिसनिंग करेंगे या सुनेंगे या कुछ लिखेंगे, तो तभी वहाँ पे इंटरेस्टिंग माहौल जनरेट होगा। अब यहाँ पे लिखना आप साइड में डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या है इसके, जो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है इसकी क्या चैलेंजेस है। फर्स्ट चीज, जो टीचर्स होते हैं नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट के, जिसमें कौन से आते हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, टीचर्स को नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज इंटीग्रेट करना मुश्किल लग जाता है। इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज को कैसे इन्वॉल्व करें। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक ऐसा अप्रोच है जो हर सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, जिससे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को बनाया जाता है, जिससे वो एकेडमिक और कम्युनिकेशन स्किल दोनों में एक्सेल करते हैं। अब हम सीखते हैं लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में। मतलब कि लैंग्वेज कैसे मदद करती है नॉलेज को बिल्ड करने में, ठीक है, नॉलेज को गेन करने में। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज का मतलब है मालूमियत, ठीक है, या समझ मीन्स अंडरस्टैंडिंग, या जानकारी, ठीक है, या अवेयरनेस जो है वो हासिल करना, या जो हम सीखते हैं, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या है, मालूमियत, समझ या जानकारी हासिल करना या सीखना, या तजुर्बा मीन्स एक्सपीरियंस से हासिल जो करते हैं हम, ठीक। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होती है और जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज, ठीक। या नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, ठीक। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज। क्या रोल ऑफ लैंग्वेज इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि ये जो है लैंग्वेज, ये हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती है। लैंग्वेज हमें नए आइडियाज़ को समझने में मदद करती है। जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चाहे साइंस में हो या सोशल स्टडीज़ में, उसको समझने के लिए आपको लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्ड्स और सेंटेंसेस के जरिए आप उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी सोच को आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक। सेकेंड इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, अपनी सोच को इजहार करना। जब हम कुछ सीखते हैं उसको लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। राइटिंग और स्पीकिंग के थ्रू हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे ऐसे लिखना, इसमें एग्जाम्पल लिखोगे आप, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट्स लिखते हैं हम, या क्लास डिस्कशन जो है वो करते हैं हम, ताकि हम अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके, इजहार कर सके। और ये सब हम किस वजह से करते हैं, लैंग्वेज की वजह से। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग, या जिसको हम तनकीदी सोच कहते हैं। लैंग्वेज क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करती है। जब हम किसी चीज़ पर सोचते हैं और अपनी सोच को आर्टिकुलेट करते हैं, या कह सकते हैं हम लिखकर या बोलते हैं, तो हम कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं और नए पर्सपेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, जब आप किसी हिस्ट्री के टॉपिक्स पर डिबेट करते हैं या आप अपने जो व्यू पॉइंट्स को लैंग्वेज के थ्रू स्ट्रक्चर करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज को शेयर करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है ऑब्वियसली। ग्रुप डिस्कशन हो गया इसमें, या प्रेजेंटेशन, या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, जो कुछ फ्रेंड्स या कुछ क्लासमेट साथ मिलकर अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ प्रेजेंट करता है कोई बंदा, तो इन सब में लैंग्वेज का यूज़ होता है ताकि हम अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करें और नए आइडियाज़ समझें। ये प्रोसेस कलेक्टिव नॉलेज को बिल्ड करती है। बिल्डिंग न्यू आइडियाज़, जब हम नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं हम लैंग्वेज का यूज़ करके उनको शेप देते हैं।
जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च पेपर्स और डिस्कशंस के थ्रू नए इनोवेशंस होते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें जब हमारे दिमाग में साइंस के फील्ड में मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आया या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया आया, तो हम उसको या तो बोल के किसी को बोलते हैं या उसको लिखते हैं, है कि नहीं। लैंग्वेज के बिना ये आइडियाज़ डेवलप और शेयर नहीं हो सकते। हम किसी को बता ही नहीं सकते अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती। तो अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, अगर आपको क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को समझना है तो फर्स्ट पॉइंट, आप पहले रिलेटेड आर्टिकल्स, बुक्स या लेक्चर सुनेंगे। उसमें कौन सा स्किल आपने इस्तेमाल किया, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल। फिर क्या करेंगे आप, उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे या अपने थॉट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने स्पीकिंग और राइटिंग स्किल इस्तेमाल किया। थर्ड पॉइंट, जब आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब ऑर्डर वाइज लिखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेंगे, मीन्स कि आप सोचेंगे उस आइडिया के बारे में, तो आप नए एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करेंगे, जैसे कॉजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस। तो इसमें क्या किया आपने, अगर आपने देखा तो इसमें हमने लैंग्वेज के ही कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए, रीडिंग, लिसनिंग, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए। तो अगर हम लास्ट पे इसके बारे में आप कंक्लूजन में लिखे, लैंग्वेज और नॉलेज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे हमने देखा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं और नए आइडियाज़ और नॉलेज को बिल्ड करते हैं। लैंग्वेज नॉलेज कंस्ट्रक्शन का एक फंडामेंटल मीन्स बुनियादी टूल है, फंडामेंटल टूल है, जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के हर फेज में ज़रूरी होता है। अगर मुझे लगा इस वीडियो की जो मतलब ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, वो 15 और 20 मिनट्स, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो आप वो सेकंड पार्ट भी मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ऑर्डरवाइज नहीं मिला तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट।